ईरान के हमले के 25 दिन बाद आखिरकार इजराइल ने बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट और बम बरसा दिए हैं। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन्स ने ईरान के एयर स्पेस में घुसकर बड़ा हमला बोल दिया है और इस महीने की पहली तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे। कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इजराइल ने भी कसम खाई है कि वह तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उसने 25 दिन लिए। हालांकि उस दौरान उसकी ओर से कई बयान आए हैं। इस हमले में इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया है और विस्फोटों की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनाई दी है। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। क्या कुछ हो रहा है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। ईरान पर इजराइल का प्रहार, बदले की आग बनी हथियार, बदले की धड़क से उठा बवाल, मिडिल ईस्ट में फिर भड़ी आग। इजराइल का ईरान पर वार, बदले की जंग में उठे सवाल। क्या मिडिल ईस्ट से होगी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत? मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है। हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। इसका बदला अब इजराइल ने ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है और आज सुबह तड़के करीब 25 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल के निशाने पर ईरान की सैन्य ठिकाने भी रहे। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ईरान पर हमला उनकी तरफ से ही किया गया है। आईडीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात अब और बदतर होने के आसार हैं। आईडीएल प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी का बयान सामने आया। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वाशिंगटन इजराइल की ओर से लिए गए एक एक्शन और स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। इसे लेकर अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली और कहा कि बदले का सिलसिला अब खत्म हो गया है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को दोबारा हमला न करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इस महीने की शुरुआत में यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दाग कर हमला किया और साथ ही ईरान ने दावा किया था कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। वहीं इजराइल की ओर से कहा गया कि समय आने पर इस हमले का जवाब दिया जाएगा और लगता है अब इजराइल का एक्शन मोड फिर से ऑन हो गया है और अपने ऊपर हुए हमलों को जवाब इजराइल ने देना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अप्रैल के महीने में भी इजराइल पर मिसाइलें दागी थी।
और उस वक्त ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। यानी इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो पीछे हमले से ज्यादा जोरदार था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र की और देखिए 4 तस्वीरें, माफ कीजिएगा, हम आपके लिए 4 तस्वीरें लेकर आए हैं। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए आसमान से बरसे बम और तेहरान से उठा धुआं और डर गए ईरानी लोग और इजरायली हमले से लगी आग। ये तस्वीरें युद्ध क्षेत्र की, ये मेगा तस्वीरें आप देखिए, आसमान से कैसे बम बरस रहे हैं और तेहरान में कैसे धुआं उठ रहा है, ये उसकी तस्वीरें देखिए। और ईरानी लोग कैसे डर गए, और ये डरना अच्छा भी है क्योंकि ये डर उस हमले का है जो इजराइल के द्वारा किया गया है और इजराइल कुछ भी कर सकता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी थोड़ी और चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। आपके लिए जो हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं उसमें भी आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। चलिए ग्राफिक्स में आपके लिए क्या है, प्लान लीक होने के, ईरान पर जवाबी हमले में देरी क्यों हुई। जो प्लान लीक हो गया था इजराइल का, सबसे पहले आपको पता होगा यूएस इंटेलिजेंस फेलियर के रूप में इसको माना जा रहा था। इनका प्लान लीक हो गया इसलिए ये विलंब हुआ। और फिर क्या था, प्लान लीक होने के बाद इजराइल को जवाबी अटैक को टालना पड़ा, अटैक को रोकना पड़ा क्योंकि सब इनपुट्स थे। प्लान लीक होने से इजराइल में टेंशन बढ़ गई थी कि भाई हमारा जो प्लान है ईरान को पता लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ईरान को हमले के कुछ पैटर्न्स का पता चल गया था। जब प्लान लीक होता है तो उनको पता होता है कि अगर हमला होगा भी तो किस अंदाज में होगा, इसलिए थोड़ा विलंब करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। दस्तावेजों के लीक होने से कुछ रणनीतियों को बदला भी गया है कि भाई अब ऐसे मारना था तो ऐसे मारेंगे, तो वो बदलाव भी यहाँ पर हुए हैं। और प्लान लीक होने के बाद इजराइल को जवाबी अटैक जो है वो टालना पड़ा है। ये है पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से और भी जानकारी। अब ये देखिए कौन कितना ताकतवर है ये भी जान लीजिए। एटम बम, ईरान के पास 8 से 10, इजराइल के पास 90 एटम बम है। परमाणु हथियार है इनके पास। सैनिक 6,10,000 और 1,70,000 यहाँ पर इजराइल। लेकिन कोई जमीन का युद्ध तो होने वाला नहीं है, ऐसा होना बहुत नामुमकिन जैसा है। फिर रिजर्व फोर्स की बात करें तो ईरान के पास 3.5 लाख, इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। बड़ी संख्या इजराइल में रिजर्व फोर्सेस की। फिर से आते हैं टैंक की बात करें, 1996 और 1370। बार बार आपको कहता हूं कि इजरायली टैंक और उनके सैनिक जो हैं ईरान के प्रॉक्सियों को मारने के काम आएंगे। और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर, ये देखिए 775। ईरान कुछ चीज़ों में आगे है, इस बात को मानना चाहिए। लड़ाकू विमान में 241 इजराइल के पास हैं। ईरान से ज़्यादा उन्नत हथियार, उन्नत फाइटर प्लेन्स जो हैं वो इजराइल के पास हैं। अब देखिए पनडुब्बियाँ इजराइल के पास 5 हैं तो ईरान के पास 19 हैं। इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है, कितने मजबूत हैं, कितनी बेहतरीन है। फिर हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजराइल के पास 146 और ईरान के पास 125। जो वायु मार्ग से हमले के साधन हैं वो इजराइल के पास ज़्यादा हैं। और फ्रिगेट ईरान के पास 7 और 0 इजराइल के पास। इजराइल के पास बहुत कुछ नहीं भी है। अब आर्म्ड व्हीकल्स 43,000 इसके पास तो 65,000 इसके पास। तो ईरान के पास बहुत मामलों में बढ़त है, ये नहीं कहेंगे बढ़त नहीं है। और फिर एटम बम, दोबारा से आपको ग्राफिक्स वही दिखा रहे हैं कि भाई एटम बम जो है वो इजराइल के पास ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप भी देख लीजिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। एक बार आपको मैप फुल करके दिखाते हैं, एक बार ध्यान से इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ पाएंगे कि किस किस जगह पर हमला हुआ है। इलम और खुजस्तान में हमला हुआ है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इन जगह हमला हुआ है, इलम, खुजस्तान, तेहरान। तो सोचिए, ये आप तस्वीर के माध्यम से जानिए कि ईरान के कितने भीतर घुस के ये हमला किया गया है, फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल। और 3 कोनों से एक तरीके से आप समझ लीजिए, अगर डायरेक्शन का आप हिसाब लगाएंगे तो ये 3 साइड से अटैक है, 3 तरफा ये हमला जो है इजराइल की तरफ से। जो इंटेल लीक हो गया, इंटेलिजेंस लीक हो गया, उसके बाद इस प्लान में बदलाव जो था वो करना पड़ा। और उसकी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये ग्राफ, ये मैप उसी की जानकारी देता हुआ। पर हमने आपसे पोल के माध्यम से भी जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उसको भी ले आते हैं। क्या इजराइल के ईरान पर बदले की कार्रवाई से अब ईरान की तरफ से भी कोई हमला हो सकता है? 75% कहते हैं हाँ भाई हमला हो सकता है। तो ये
ईरान पर बदले की कार्रवाई से हमला होगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न था जिसका आपने उत्तर दिया है 75% हाँ में, 25% ना में। तो ईरान पर इजराइल का प्रहार और बदले की आग कैसे बनी हथियार, ये तो आपने इस रिपोर्ट में देखा और समझा, और इस खबर को आपने डिटेल में भी समझा कि कैसे पहली तारीख को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए और कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके बाद इजराइल ने भी कसम खाई है कि वह तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए 25 दिन लगे हैं। हालांकि इस दौरान उसकी ओर से कई बयान भी सामने आए। उसके रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल के संभावित हमले को लेकर पायलट्स और एयर क्रू से कहा था कि इस अटैक के बाद दुनिया को इजरायली सेना की सही ताकत और ट्रेनिंग क्षमता का अंदाजा हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह बयान इसी हफ्ते दिया था। उनके इस बयान के बाद इजराइल ने ईरान के 4 शहरों पर हमला किया, उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने एक साथ मिलकर यह हमला किया है। लेकिन इजराइल के इस एक्शन से पहले सवाल उठ रहे थे कि क्या इजराइल सिर्फ बयानवीर बनकर रह जाएगा? क्या इजराइल ईरान की धमकियों से डर गया है, या फिर इस देरी का कोई और भी कारण है? तो देखिए, हमने आपको भी समझाया कि देरी क्यों हुई है, देरी क्यों हुई है, वो सारे ग्राफिक्स आपको दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमने बताई है। तो बता दें कि प्लान कब और कैसे लीक हुआ, वो सारी जानकारी आपको हमने दी। और अब अंततः जो हमला हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि अब ईरानियों को पता नहीं था, वो ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि भाई कौन कहां से किधर आया, और बिल्कुल ताबड़तोड़ हमलों के रूप में एक बदले की जो कार्रवाई है इजराइल के द्वारा जो है वो कर दी गई और हमला कर दिया गया। ईरान के अंदर घुस के FBI के दस्तावेज जो पिछली बार लीक हुए थे वो उसी के चलते ये विलंब जो है वो देखने को मिला। तो ये युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भी आप देखिए और सोचिए कितना एक्टिव ये युद्ध क्षेत्र है, और ईरान के सुप्रीम लीडर की मुश्किलें अब कितनी बढ़ गई हैं। जो इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया है, तो अब मधुमक्खियां जो हैं वो इतनी काटेंगी। और मधुमक्खियां इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इजराइल की एयर पावर, उनकी एयर सुपीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ईरान के पास वो हथियार हैं उन्नत, और ये देखिए यरूशलेम के ऊपर से ये मिसाइलें जो गुजर रही थी उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो ईरान ने गलती करी है उसका खामियाजा जो है वो भुगतना उसको पड़ेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त धधकने की आग में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इजराइल ने जवाब दे दिया है तो ईरान क्या और जवाब देगा, नहीं देगा, ये आप समझ सकते हैं इसी अंदाजे से कि भाई अब सऊदी अरेबिया ने तो वहां पर विरोध किया है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि आपको कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधिकार है, इजराइल का अधिकार है कि उसको अपनी रक्षा करनी है, जवाब देना है। तो उसके विरोध में अगर कुछ भी किया जाता है ईरान के द्वारा तो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी चूक होगी, और ऐसा करना, उसका खामियाजा जो है उसको भुगतना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, अमेरिका ने तो थाड़ भी दे दिया है, ईरान का मैप दिखाया था आपको, सब चीज़ें बताई थी। और क्या अब इजराइल के ईरान पर बदले की कार्रवाई से ईरान दोबारा हमला करेगा? तो उसका जवाब भी आपने देख लिया। 75% लोगों ने कहा हाँ और 25% लोगों ने कहा ना।